अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि इतने सारे माफिया यहाँ सक्रिय हैं, आपको कानो कान खबर ही नहीं है। एक खबर है, किसने कहा खबर नहीं है? अब आप पूछ रहे हो तो अब आपको बताना भी है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। जम्मू के अंदर कई प्रकार के माफिया सक्रिय हैं। माइनिंग माफिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्राइवेट जो स्कूल चल रहे हैं वहां पे माफिया, इसके अलावा बाहर के कॉन्ट्रैक्टरों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, ये वाला एक माफिया। इसके अलावा लीकर माफिया, रॉयल्टी माफिया, ना जाने कौन कौन से माफिया और भी कितने प्रकार के माफिया जो हैं वो यहाँ पर सक्रिय हैं। अब इन पर रोक लगाने में ऐसा लग रहा है कि प्रशासन भी नाकामयाब है। माफिया इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनको पता है कि किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ानी है। पिछले कुछ समय से जब से नई नई पॉलिसीज, नए नए कानून लागू किए जा रहे हैं, तब से कई प्रकार की चीजें देखने को मिल रहा है। ऐसे लगता है जैसे अंधेर नगरी चौपट राजा वाला खेल चल रहा है। अंधेर नगरी चौपट राजा, किसी को कोई पता नहीं है, या तो मिली भगत से हो रहा है, लेकिन कानूनी दावपेच को का किस तरह से खिलवाड़ करना है ये जानते हैं। लीकर माफिया जो है वो इस समय क्या कर रहा है, आप थोड़ा सा जाने, क्योंकि इसके ऊपर हमने एक खबर पब्लिश की थी, तो हमने आपको जानकारी दी थी कि ये क्या कर रहे हैं कि जो प्रिंट रेट है बॉटल के ऊपर, दारू की बॉटल के ऊपर, उसके अलावा 20-30 रुपए ले लेते हैं, उसका कोई बिल भी नहीं देते हैं। इसी तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है कि वो क्या है, प्राइवेट स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी की अगर 4 बुक्स बोली हैं, 3 बोली हैं, तो वो लगा रहे हैं, उसके अलावा और भी कई सारी बुक्स लगा देते हैं, और भी कई कई प्रकार की। और इसी तरह से जो नई नीति बनाई गई है खनन विभाग की तरफ से, उसकी भी धज्जियां, उसका भी वायलेशन, और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी बातें जो हैं वो इस समय समाज में हो रही हैं, और जिससे लोग संतुष्ट नहीं। इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ सतवीर सिंह मनहास जी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अच्छा, अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि इतने सारे माफिया यहाँ सक्रिय हैं, आपको कानो कान खबर ही नहीं है। एक खबर है, किसने कहा खबर नहीं है? अब आप पूछ रहे हो तो अब आपको बताना भी है। हाँ। खबर तो है, ये बात अलग है कि पूछने वाला भी आना चाहिए ना। बंदा अपना दर्द तभी बताएगा जब उसे कोई पूछेगा कि तुझे तकलीफ क्या है। तो मतलब बाकी वाले पूछते नहीं है या डरते हैं? नहीं, डरते हैं कुछ लोग, चुप रहते हैं, जिस पे बात करनी चाहिए उस पे बात करते नहीं हैं। ये मुद्दे हैं जो जम्मू कश्मीर को तंग कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर से जो माल लूट के बाहर ले जाया जा रहा है, ये माफिया के थ्रू ही जा रहा है। मतलब ये गवर्नमेंट की आंखों को में भी धूल झोंक रहे हैं। बिल्कुल धूल चौंक रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कितनी देर से वो माइनिंग माफिया वाले रोते रहते हैं। पहले ट्राली कितने की आती रेत की? 500 की, 600 की। आज कितनी हो गई है? 5000, 6000। बंदा घर क्या बनाएगा? गरीब करेगा क्या? क्योंकि गरीब को तो लूटा जा रहा है ना। ये कह रहे हैं हम गरीबों की सरकार है, गरीब तो पिस रहा है, अमीर को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जो माल लूट के लेके जा रहे हैं, कहां पे जा रहे हैं ये पता किया किसी ने? कोई पता नहीं ना, बस बताया था 370, 370, 370। 370 के बाद तो बखिया उधेड़ दी। 370 तो एक चीज ऐसी थी जिसकी वजह से जम्मू का माल जम्मू में रहता था, जम्मू के लोग कमाते थे, जम्मू के लोग खाते थे, आप अमीर होते थे, या ये मेरा कैमरा वाला भाई ये अमीर होता, या सतवीर अमीर होता। लेकिन अब ये भी नहीं पता माल जा कहां रहा है। माल तो उड़ रहा है, लेकिन जा कहां रहा कोई पता नहीं जो है। कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं उन्हीं की जेब में जा रहा, किधर जा तो रहा ये है? कॉन्ट्रैक्टर कौन है ये भी पता होना चाहिए ना। कॉन्ट्रैक्टर कौन है? जम्मू के कितने कॉन्ट्रैक्टर पता चलना चाहिए ना। हर जगह में बाहरी कॉन्ट्रैक्टर जम्मू हो के गया। आजकल सब कॉन्ट्रैक्टर बना रखे हैं इन्होंने, तो कॉन्ट्रैक्ट तो कोई और ही ले लेता मैं है। वही तो कह रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कोई और ले रहे, क्यों नहीं बता रहे अभी? अब इनको सामने आना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए, हमारे एलजी साहब को बताना चाहिए। मुझे लगता है जब से एलजी साहब को यहाँ पे भेजा है, उसके साथ एलजी साहब ने यूपी उठा के पूरा यहाँ पे लाया हुआ है। आज तो यूपी वाले ऐसे हो गए जैसे हम बाहरी हैं। अब हमें एहसास लगता है हम किराए पे हैं जम्मू कश्मीर में। महाराजा हरि सिंह की स्टेट है, डोगरों की स्टेट है, लेकिन आज हमें लगता है हम किराएदार हैं। ये दिन भी देखने कोई थे हमने। सुनवाई नहीं, सुनवाई है ही नहीं। कोई गाइड करने वाला कोई नहीं। गाइड करने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। अपोजिशन मरा पड़ा हुआ है, वो कुछ कर नहीं सकता। इतना बड़ा बयान दे दिया सत्यपाल मलिक जी ने। अगर भाजपा अपोजिशन में होती, अभी तबाही होती, जम्मू बंद होता, आगे लग जाती, दुकान जल जाती।
क्या किया कांग्रेस ने? कुछ नहीं किया। फिर कहते हैं कि कांग्रेस कोई ज्वाइन नहीं करा। कोई क्या ज्वाइन करेगा? अपना कैरियर बर्बाद करना है, कांग्रेस ज्वाइन कर लो। कांग्रेस के लीडर क्यों नहीं बोलते? मेरे ख्याल से इनकी भी कोई दुकानें हैं, इनके भी कोई धंधे चलते हैं, तो इनको डर है वो बंद हो जाएगा। बीजेपी के लीडर क्यों नहीं बोलते? बीजेपी के लीडर क्या बोले? देखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था अपोजिशन मजबूत होनी चाहिए, अपोजिशन को, बीजेपी को पता अपोजिशन ने कुछ करना ही नहीं है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अपोजिशन को मजबूर भी करना पड़ता है ना। नहीं, को समाज के प्रति दायित्व भी है कि इनके ये कोई दायित्व नहीं है। ये सोच रहे हैं बीजेपी पीसेगी, रगड़ेगी, लोग दुखी होंगे, वोट हमें दे देंगे। मैं कांग्रेसी को बता देना चाहता हूँ, आपको वोट तब तक नहीं पड़ेंगे जब तक आप डंडे नहीं खाओगे, लाठियां नहीं खाओगे, अंदर नहीं। विरोध करें ना। ये माइनिंग माफिया, स्कूल माफिया, शराब माफिया, इनके खिलाफ विरोध क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं दुकानें बंद हो रही? क्यों नहीं ये लीडर अरेस्ट हो रहे? सिर्फ आते हैं, बयान देते, चले जाते, और बयान देने से कुछ नहीं होता, लड़ना पड़ता है। वाइन माफिया के बारे में नहीं सुना आपने? मैंने वो वाइन का अभी नाम लिया ना मैंने, शराब माफिया। कभी आप भी क्या लेते हो कि कितने की बोतल दे रहे हैं? देखिए, ना मैं पीता हूँ ना मैं लेता हूँ, और ये मैं कैमरे पे कह देना, हाँ भाई लेने बड़ी बार गया हूँ। ये बड़े नेता छुपाते, देखिए हम कभी गए नहीं, हमने कभी ली नहीं। मैं गया भी हूँ, मैंने ली भी है, बट मुझे पता नहीं कितने की आती है, कितने की नहीं आती है। एक 35 रुपए वाली फ्रूटी आती थी कोई मेरे, जब मैं छोटा था, तो वो ली है मैंने, मगर पी नहीं है, ली है मैंने। ठीक है, ये जो चीजें हैं, लोग कहते हैं कि नहीं जी हम जैसे शराब की दुकान पे चले गए तो कोई कुकर्म कर दिया, हमें नर्क मिल जाएगा। भाई गया हूं, लेकिन अब तो ये भी सुनने में आ रहा है शराब का जो पैसा दे रहा है, जम्मू का बंदा ही दे रहा है शराब का पैसा। जब वो पैसा दे रहा है, आप कह रहे हो 100 की चीज है 120 130 की देते, धड़ल्ले से देते हैं। ये क्या चल रहा है? लूट। सरेआम जम्मू कश्मीर की जनता को लूटा जा रहा है, शराब पिलाई जा रही है, नशा कराया जा रहा है, उसके घर से पैसा लिया जा रहा है, लेकिन जम्मू के बंदे को हक नहीं दिया जा रहा है कि जम्मू के लोग ठेका ले। ठेका लेने वाला कौन है, हमें बताया जाए। जम्मू का जो कह रहे 2400 करोड़ का फायदा होगा, वो 2400 करोड़ रुपया कौन लेके जाएगा, हमें ये बताया जाए। बताया जाए ना। जम्मू के लोग है वो, जम्मू वाले तो रो रहे, जिनकी वाइन शॉपें थी, जिनके पास वाइन शॉपें थी, उनसे तो छीन ली। और हर साल के बाद एक नया ड्रामा होता है, आज 2400 करोड़, कल 2000 करोड़, 3500 करोड़। लेकिन हो क्या रहा है? हर साल लड़ाई बन रही है, हर साल लोग सड़कों पे आ रहे हैं, हर साल मंदिरों के सामने ये वाइन शॉप खोल रहे हैं, स्कूलों के सामने वाइन शॉप खोल रहे हैं, तो कार्रवाई कोई नहीं हो रही। इसलिए तो कह रहा हूं कि ये अंधेर नगरी चौपड़ राज वो वाला हिसाब है, तबाही है जम्मू कश्मीर की। बीजेपी क्यों बोले? अपोजिशन मरी हुई है, मरी हुई अपोजिशन है, इसलिए तो जम्मू का भला नहीं हो पा रहा, क्योंकि अपोजिशन जिंदा होती तो कुछ करती। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लीडरों के भी अपने कुछ चल रहे हैं ठेके ठुके, तो वो क्या बोलेंगे? देखिए, चल तो मेरे ख्याल से भाजपा वालों के भी रहे थे जब ये अपोजिशन में थे, लेकिन बोलते थे अगर अपोजिशन करनी है तो फिर लीडर बनना है तो भाई डंडे खाने पड़ेंगे, बोलना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, सीआईडी के फोन आएंगे, सीबीआई के फोन आएंगे, लेकिन उनको सहन करना पड़ेगा, तो ही तो लीडर कहलाओगे, नहीं तो तुम तो व्यापारी हो। वेयर इज अपोजिशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? आज मैं अपोजिशन को इसलिए कोस रहा हूं क्योंकि अपोजिशन की वजह से ही आज जम्मू कश्मीर के ये हालात बने हैं। कहां मरी हुई है जम्मू कश्मीर की अपोजिशन? कभी मैं देखता हूं कठुआ में 50 बंदे, कभी वहां पे क्या कहते हो, कांग्रेस पार्टी का कैडर नहीं है, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है, कैडर है, कैडर को चलाना लीडर नहीं होता। लीडर कहां मरे हुए हैं? इलेक्शन में दिखाएंगे, हो सकता है इलेक्शन में दिखाएं जलवे। इलेक्शन में आएंगे, बोलेंगे बीजेपी ने गलत किया, हमें वोट दो। भाई क्यों वोट दो? 2 मिनट के लिए आपने क्या किया? आप बताओ, आपने कितना विरोध किया? आपने कितनी बार जम्मू बंद किया? आपने कितनी बार जनता की बात की? आपने कौन से माफिया को रोक लिया? ऐसे ही वोट दो। कांग्रेस घर में सोई है। ये कुछ माफिया तो हमने बताया, कोई और भी माफिया आपकी नजर में कि ये भी माफिया चल रहे हैं? एजुकेशन माफिया नहीं है क्या? वो स्कूलों वालों ने अपनी बदमाशी डाली हुई है। मैं पढ़ता था 5 किताबें होती थी, अब पढ़ते हैं 25 किताबें होती हैं। क्या ऐसा क्या पढ़ा देते हैं बच्चे को? मेरी बार तो मेरे ख्याल से 2 किलो का बैग नहीं होता था, अब मेरे ख्याल से 10 किलो का बैग होता है। बच्चे को पढ़ाई कम, बोझ ज्यादा डाला जाता है, पैसे ज्यादा लिए जाते हैं। मैं इन बड़े बड़े स्कूल वालों से कहना चाहता हूं, एक ठेला लगाओ, ठेला लगा लीजिए स्कूल के बाहर, खुद ही किताबें लाइए और बोलिए 50 में दो, 400 में दो, 1000 में दो, 500 की वर्दी 5000 में बेच रहे हैं। हमको पैसे की भूख है, रोटी हम घर में नहीं खाते हैं, हमको सिर्फ पैसा ही पैसा खाना है। शिक्षा को हमने धंधा बनाया हुआ है, शिक्षा शिक्षा रही नहीं है। 2 रोटी की भूख है, आप कहते हो 100 रोटी खानी है। जो 100 रोटी खाते हैं उसका पेट भी फटता है, और पेट फटने से क्या होता है ये भी उनको पता होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। शिक्षा को व्यापार बना लिया है। एक तरीका होता है, जायज होता है, लेकिन ये नाजायज। 5 की जगह 50 किताबें, फीस लीजिए, आप मानते हैं फीस लीजिए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा उस हिसाब से लीजिए, लेकिन ये क्या हर साल के बाद ठेला लगा के बैठ जाते हो? भाई 5 किताबें नहीं 25 किताबें लेनी है। क्यों लेनी है भाई? पहले नहीं पढ़े हुए? क्यों लेनी? वहाँ पेरेंट्स बोल ही नहीं सकते हैं क्यों लेनी है। तो पेरेंट्स, मैं कहता हूँ वो पेरेंट्स की भी गलती है। डरना क्यों है? पेरेंट्स सड़कों पे आ जाए ना, क्यों नहीं आते सड़कों पे? डरते क्यों है? क्या करते हैं? सरकार कहां मरी हुई है? सरकार को नहीं दिख रहा है? उसके ऊपर भी सरकार का ही हाथ है एजुकेशन माफिया पे। अगर
आज एलजी साहब का सभी डायरेक्टर एजुकेशन को ऑर्डर आ जाए, वो स्कूल सीज कीजिए जो हद से ज्यादा लूट डाल रहे हैं, जो 5 की बजाय 25 किताबें बेच रहे हैं, जो 500 की जी 5000 में बेच रहे हैं, सब स्कूल सीज करिए। क्या डायरेक्टर एजुकेशन स्कूल सीज नहीं करेगा? जब स्कूल सीज होंगे कोई दोबारा कार्रवाई करेगा। लेकिन ऐसी कार्रवाई सिर्फ फिल्मों में होती है, वो भी नायक फिल्म में हुई थी, मैंने देखा है। जब अनिल कपूर को एक दिन का चीफ मिनिस्टर बनाते हैं तो ही कार्रवाई होती है, वो सब पिक्चरों में दिखता है। और रियलिटी में देयर इज ए नथिंग। जम्मू कश्मीर के लोगों को लूटा जा रहा है, हर तरीके से लूटा जा रहा है, और हमारे लोगों की वाइन शॉपें छीन ली। मैं तो एलजी साहब से कहूंगा, ठीक है पहले 250 थी, 300 थी, लाइसेंस हमारे लोगों के पास थे, वहां पे लोग जॉब करते थे, उनको भी रोजगार मिलता था, हमारे लोगों को भी रोजगार मिलता था, परमानेंट रोजगार था। आपने इसको साल साल का ठेका बना के लड़ाई बना दी है। वो ठेका कहां जाता है हमें क्या पता कहां जाता है। और मेरे ख्याल से आज जम्मू कश्मीर का सारा ठेका लूट के बाहर ही जा रहा है मेरे ख्याल से। आज देखो ऑटो वाला भी धमकी दे देता है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। उस ऑटो वालों से मैं कहना चाहता हूं, ओए मेरी बात सुन, ये भी जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा पहले भी था, आपके कहने से नहीं हुआ। भारत माता की जय हम पहले ही बोलते थे, आपके कहने से नहीं हुआ। लेकिन ये तुम्हारे में जो नया रोंगटे तुम्हारे खड़े करने वाला रूप आ रहा है, जो तुम अपने बड़े तड़ी से बोल रहे हो, बड़े जोर से बोल रहे हो, हमें बता रहे हो, ये जो गुरूर है ना, इस गुरूर को ठंडा रखो, नहीं तो वो बाला साहब ठाकरे वाला सीन याद कर लो। महाराष्ट्र में क्या हुआ था, महाराष्ट्र में क्या हुआ था जब बाला साहब ठाकरे ने क्या किया था। वो इसलिए किया था बदजुबानी की वजह से। ये यहाँ तो बहुत बड़े बड़े आईएएस यही बनते हैं, बड़े बड़े नेता भी ये बनते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता को बताना चाहता हूं, अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर भी यही लोग बनते हैं। और जब ये वो वाला हिसाब कर देंगे ना जम्मू में, तो तड़पना पड़ेगा जम्मू के लोगों को। इस माफिया को रोकने का हल क्या है? इस माफिया को रोकने का हल ये है, हमारे एलजी साहब में हिम्मत हो तो वो आज के आज ही रोक सकते हैं, 1 मिनट में रोक सकते हैं। उनके दस्तखत होके कार्रवाई सभी एसएसपी को, सभी डीसी को, सभी डायरेक्टर एजुकेशन को लेटर चला जाए कि सीज कर दीजिए जो ये माइनिंग माफिया है। मुझे शाम को 10-10 बंदों की रिपोर्ट चाहिए और मेरे टेबल पे रिपोर्ट होनी चाहिए, कितने लोग आपने सीज किए। काम नहीं खत्म होता, सिर्फ एलजी साहब को हिम्मत चाहिए ना। अब एलजी साहब हिम्मत नहीं कर रहे तो हम क्या करें, हम क्या करें। हमें तो हमारी स्टेट में यहाँ पे किराएदार बना दिया है, और वो भी किराएदार जिसको डर है कि आज हमें नहीं बाहर निकाल दें। कोई वक्त होता था जब हम गुरूर करते थे हमारी स्टेट है, हमारे राजा साहब ने बनाई है, लेकिन आज जैसे वो बोल रहा था कि जम्मू कश्मीर भारत का, ऐसा यूपी के लोग भी, भाई यूपी के लोग पहले भी काम करते थे, लेकिन एक सलीका होता है, एक तो खाओगे भी, ऊपर दूसरे आंखें भी दिखाओगे, ये वक्त एक जैसा नहीं रहता। इसलिए जम्मू कश्मीर चाहे भाजपा के लीडर हो चाहे अपोजिशन के लीडर हो, इस मसले पे आपको एक होना पड़ेगा। हमारी नौकरियों को लेके, हमारे रोजगार, हमारी जगह जमीनों को लेके आपको कानून लाना पड़ेगा, नहीं तो जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क हो जाएगा। बाद में करते रहिएगा कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, मिलेगा कुछ नहीं। और ये जो लोग हैं ना, इन लोगों का आपने अभी देख लिया कि इनका कैसा मिजाज हो गया है। ये आज ही हमारे लोगों को नहीं मान रहे, अब 10 साल के बाद ये क्या करेंगे, 2 साल के बाद ये क्या करेंगे। इसलिए मैं बीजेपी के जितने भी लोग हैं उनसे भी हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, और जितने लोग बाकी अपोजिशन के हैं, इस पे एक मसला बनाइए, एक सलाह बनाइए, और जम्मू कश्मीर को धारा 371 दीजिए, हमें स्टेटहुड दीजिए, और हमारे रोजगार जो है हमारे पास रहे, और हमारी जगह जमीनें हमारे पास रहे। कुछ ऐसा रूल बनाइए, ये तो देशद्रोह नहीं ना है, ये काम तो कर दीजिए, और इस माफिया को भगाइए। और 1 मिनट का काम है एलजी साहब का, अगर एलजी साहब करना चाहें। मैं उनके भाषण सुनता हूं, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि मैंने सबको ऑर्डर दे दिया है जितने माइनिंग माफिया सबको सीज कर दिया जाए और मुझे रिपोर्ट पेश किया, कभी सुना ही नहीं। वो मैंने अनिल कपूर को सिर्फ फिल्म में देखा है। होता माफियाओं को पकड़ना तो था हद, लेकिन तो फिर बातें नहीं ना करनी चाहिए, यहाँ तो करके बताओ। एलजी साहब को बोलो एक दिन के लिए मुझे कुर्सी दे दे। ईमानदारी क्या होती है हम बताते हैं, जेब में 50 रुपए पड़े, काम वही कर सकता है, हमें कोई डर नहीं है, हमने माफिया से कोई पैसा नहीं खाया। हमें कुर्सी दीजिए एलजी साहब, दीजिए ना हमें, जैसे अनिल कपूर को एक दिन के लिए मिली थी, हमें भी दे दीजिए। देखते हैं कैसे नहीं होता, क्यों नहीं होता, सब कुछ होता है। करने की शक्ति चाहिए ना, करने की शक्ति चाहिए। जब अपने ही रिश्ते होंगे उनके साथ तो कैसे शक्ति मिलेगी। चलिए शुक्रिया, शुक्रिया। ये रिश्ता क्या कहलाता है उनसे भी पूछिए, अब आपको इंटरव्यू देंगे या नहीं देंगे। मुझे लगता नहीं है बेबाक लोगों को इंटरव्यू दिया जाता है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। लेकिन ये माफिया एक दिन में बंद हो सकता है अगर एलजी साहब चाहें तो जब से नई पॉलिसियां बनाई जा रही हैं, नए कानून लागू किए जा रहे हैं, कुछ समय तक तो ठीक है, कानून लागू किए जा रहे हैं, हो रहे हैं, उनका अनुभव भी लोगों को करना चाहिए, लेकिन इसमें कई सारी चीज़ें इस समय सक्रिय हैं। जितना करप्शन पर प्रहार किया जा रहा है उतना ही उसका तोड़ निकाला जा रहा है, और इस तरह से किया जा रहा है कि ये लोग ट्रैप भी ना हो।
कुछ माफिया तो हमने बताया, लेकिन हमें लगता है कि एजेंसीज भी थोड़ा सा काम करें और रिपोर्टें दें ताकि पता चले कि ये लोग कर क्या रहे हैं। ऐसे में जो सरकार इस समय कार्य कर रही है उसी के ऊपर सवाल उठते हैं कि आपके राज्य में ये सब क्या हो रहा है। एक अच्छी व्यवस्था लानी थी, उसके लिए आप लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये लोग तो उसका भी वायलेशन कर रहे हैं। जब तक दंड नहीं मिले, हो सकता है ये लोग नहीं सुधरेंगे। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।